फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के बारे में तो अंशु अपनी भाभी के साथ अम्बाला पहुंच गई है और सचिन और मनीषा भी इनको अपने साथ लेकर गए थे। अंशु को, निशा को, छोटू को और मतलब ये सब लोग गए हुए थे अम्बाला। अभी 2-3 दिन के लिए अम्बाला गए हैं। अब 6 तारीख को एक वापसी करेंगे अम्बाला से। तो 3-4 दिन के लिए ही घूमने गए थे। तो चलो, अंशु ने भी सोचा कि चलो जा रहे हैं तो हम लोग भी चले जाएं, और ये सब लोग कार से गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अम्बाला में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर अंशु एकदम शॉक्ड हो गई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं टॉपिक पर। तो बात ये है कि मतलब अंशु और शुभम अम्बाला आ गए हैं और यहाँ पर मनीषा के ठाट बाट को देखकर अंशु को सच में लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ भी ऐसी होती, काश ऐसा होता कि मेरे पास भी ऐसा रहने के लिए घर होता जैसा सचिन मनीषा के पास है अम्बाला में। तो वही चीज़ें हैं कि अंशु अपनी लाइफ को देखकर रो रही है। और फिर देखिए, कई लोगों ने इतना गंदा कमेंट भी किया है कि अभी खूब अच्छे से रह लो 2-3 दिन, और 2-3 दिन के बाद तो फिर बर्तन झाड़ू पोछा में ही लगना है। सास जाओगी जब तो सास पूरा काम कराएगी, सब कुछ कराएगी, तब मत रोना। अभी खूब घूम लो, और जैसे ही ससुराल जाओगी तो रोना आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो तबीयत भी ख़राब होने लगेगी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है कि तबीयत भी ख़राब हो कि क्या हो, अभी कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ को लेकर फिर नेगेटिविटी फैल रही है। ऐसी नेगेटिविटी फैल रही है कि किसी के मन को इतना ठेस पहुंच रहा है कि वो कुछ बोल ही नहीं सक रहा है इस समय। अंशु अभी शांत है, अंशु अभी अपना एंजॉय कर रही है। अम्बाला गई है तो वो अच्छे से अपना एंजॉय करेगी। और यहाँ चंडीगढ़ में वो शॉपिंग करने के लिए गई है। चंडीगढ़ में बहुत सारी शॉपिंग भी की हुई है और इन लोगों ने मॉल में जाके शॉपिंग की हुई है और मॉल से खूब सारा सामान भी लिया हुआ है और कपड़े लिए हैं। दो दो जीन्स लिए हुए हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वही जीन्स लिया है। बहुत सुंदर जीन्स है। एक बहुत सुंदर पार्टी वेयर टॉप भी लिया है जो मतलब अच्छा शाइनिंगदार है, चमकीला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि अंशु का मानना है कि जो कपड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन कपड़ों को पहना जाए तो मज़ा अलग ही होता है। यहाँ पर इनकी पति ने कोई शॉपिंग नहीं की है और शुभम बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अंशु बोल रही कि झूठ मत बोलो, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा मतलब फ़ोन पे से भी मैंने पैसे नहीं दिए और आपने ही मेरी शॉपिंग के पैसे दिए हुए हैं, और अगर आप शॉपिंग नहीं कराते तो हम कैसे शॉपिंग कर पाते। यही चीज़ बात हो रही है। तो देखने को मिलता है कि अंशु और के साथ साथ शुभम भी बहुत एंजॉय कर रहा है और शुभम भी बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसा लग रहा है कि घर गृहस्थी से दूर हैं लोग और मतलब अपनी एक अच्छी सी दुनिया में खोए बैठे हुए। अंशु का मानना है कि जब भी वो घर लेगी और जब भी वो भविष्य में घर लेने वाली है तो वो अम्बाला मिलेगी या कोलकाता मिलेगी। बट उन शुभम का मानना है कि इसके अलावा हम लोग लखनऊ में भी ले सकते हैं, लखनऊ में भी अच्छा माहौल है। लेकिन अंशु दिल्ली में अपना फ्लैट नहीं लेगी, कुछ मकान जो भी लेना होगा दिल्ली में नहीं लेगी, क्योंकि अंशु को शोरगुल से बहुत ज़्यादा परेशानी है और वह शांत वातावरण में ही रहना पसंद करती है। तो फ्रेंड्स, यही है कि मतलब कितने अच्छे भाई भाभी हैं, ऐसे भाई भाभी सबको मिले जैसे भाई भाभी अंशु को मिले हैं। अंशु के साथ कितनी अच्छे से मिलजुल कर मनीषा रहती है। लगता नहीं है कि ननद भाभी का रिश्ता इन दोनों के बीच में, ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच में एकदम सिस्टर का बॉन्ड हो। जबकि निशा से मनीषा की इतनी ज़्यादा नहीं बनती है जितना कि अंशु के साथ बनती है। अंशु के साथ मनीषा खुश भी रहती है और मनीषा के अंदर कोई छल कपट नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं है कि धोखे वाली लड़की हो। बहुत ही अच्छी है, मतलब मनीषा बहुत ही जैसा अंशु है उसी की टाइपिंग की मनीषा भी है और दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और अंशु की
उदासी का तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे गायब हो गई है। अंशु कितना खुश लग रही है अम्बाला में, और मतलब आज तो अंशु सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी। ग्रीन कलर का टॉप पहने थी, मतलब लाइट ग्रीन कलर का टॉप था, बहुत अच्छा स्लीवलेस था, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा नहीं रहा था कि ये यहाँ गांव में ऐसे रहती होगी। मतलब गांव में कितनी बुरी हालत हो गई है उसका, वही झाड़ू पोंछा बर्तन लिए घूमती रहती है, दिन भर किचन में ही बनी रहती। किचन से काम शुरू होता है और किचन में ही काम खत्म होता है उसका, और उसको कोई भी ऐसा आराम नहीं है कि चलो कहीं घूम भी आए। बट यहाँ मनीषा के हाल देखकर अंशु बहुत खुश है कि भाभी काश मेरी लाइफ भी ऐसी हो, मुझे भी इतना अच्छा घर मिले और सब कुछ मिले। तो यही चीज़ होती है, जब तक समय नहीं आता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट जैसे ही समय आता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मानते हैं कि अंशु की फैमिली बहुत ही अच्छी है, जो अंशु का ससुराल है बहुत ही अच्छा है, सब लोग केयर करते हैं। बट होता है ना कि सास तो सास होती है, अगर सास अपना रुतबा न दिखाए तो फिर सास किस काम की है। सास की मतलब हर चीज़ अपनी अलग ही होती है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अप्सरा मॉम को ही देख लीजिए कि मतलब बहुएं कितना दब के रहती हैं सब कुछ। रंजना और मनीषा दोनों ही आंटी जी से दब कर रहती है, कभी एक जवाब नहीं देती है, और फिर भी अप्सरा मॉम को जो मन में आता है वो बोल देती हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो सच में वो कुछ अलग ही बोल देती हैं। आज के वीडियो में हमने अप्सरा मॉम के देखा, उन्होंने खुद बताया कि जब उनको गुस्सा आती है तो उनकी गुस्सा कंट्रोल नहीं होती और कुछ भी बोल देती हैं। यही चीज़ होती है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारे रिश्ते को बदलाव लाना चाहती हैं, बट हम लोग बदलाव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस अकॉर्डिंग नहीं रहना चाहते हैं, ससुराल वाले हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहना चाहते। यही होता है लाइफ में होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही मुसीबत से वो चीज़ मिलती है, और उसके लिए हमें रात दिन मेहनत करनी होती है, तब हम वो चीज़ को हासिल कर पाते हैं। यही सब चीज़ अप्सरा मॉम ने आज अपने वीडियो में बताया है कि जो मेहनत जो संघर्ष हमने 50 साल में किया है वो संघर्ष हमारी बहुएं नहीं कर सकती। यही हम अपनी बहुओं से कहते हैं, तो हमारी बहू को मिर्ची लगने लगती है कि मम्मी कैसे भी बोल देती हैं, हमें कुछ भी बोल देती हैं, और हम हमेशा मनीषा और रंजना को समझाते हैं कि मतलब इस टाइप का अपने आप को बनाओ। अगर कभी आपको गांव में रहना पड़े या आपके पास पैसा नहीं, एक सोशल मीडिया कितने दिन का है, सोशल मीडिया अभी है, माना कल के दिन सोशल मीडिया ना होगा तो हम अपने आप को कैसे ढालेंगे, फिर हम कैसे अपना इतना अर्निंग कर पाएंगे, और जो हमारे इतने सारे शौक़ हैं वो हम कैसे पूरे करेंगे। तो यही चीज़ बताया कि अपने आप को हर माहौल में ढालना चाहिए। वही चीज़ अंशु के साथ भी होती है कि अंशु अपने आप को हर माहौल में ढालना चाहती है, बट हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो पीछे रुक जाती है, और ससुराल वाले भी कुछ ना कुछ सुनाने को पीछे नहीं हटते हैं। यही है कि मतलब अंशु शुभम अब 2-3 दिन में जाएंगे सिवान। अब देखिए सिवान में जाने के बाद आंटी जी अंशु और शुभम को रोकेंगी। शुभम तो चला जाएगा, बट अंशु शायद अभी छठ की पूजा करेगी, छठ आने वाली है, अब छठ को ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, और इस बार ये लोग छठ की पूजा बहुत ही अच्छे से करने वाली है। आंटी जी ने तो डिसीजन लिया है कि इस बार वो छठ की पूजा अपने ससुराल में करेंगी। ससुराल वालों के साथ पूजा करने का कुछ अलग ही वो होता है, मतलब इतना अच्छा लगता है, सब लोग मिलते हैं, जब हम सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो सच में हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। यही सब चीज़ हमें आंटी जी के ब्लॉग में देखने को मिलता है कि आंटी जी हर चीज़ों को समझती हैं। माना कि उनके शब्द थोड़ा कठिन होते हैं, बट जो शब्द कठिन होते हैं वही तो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर अब मनीषा भी अपना मंदिर बहुत अच्छा सजाए हुए हैं। अम्बाला में मनीषा का मंदिर बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब अंशु के लिए इतना गंदा कमेंट क्यों कर रहे हैं, किसी के घर को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। अगर किसी के घर को बर्बाद करोगे तो क्या आप लोग सुकून से रह पाओगे। दिन पर दिन अंशु के अंदर नेगेटिविटी आती जा रही है। वो तो अभी अम्बाला गई हुई है इसलिए शांत है, लेकिन
जब घर पर पहुंचती है तो उसकी गुस्सा भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो कमेंट जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर तक जाते हैं, और अंदर जब ऐसे ठोस पहुंचाते हैं तो उन चीज़ों का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों का समय रहते जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर और भी कई लोग होते हैं जो बोलने वाले होते हैं। इधर आप लोग समझ सकते हो कि जो अंशु के घर में, गाँव में, ससुराल में जो अगल बगल के लोग हैं वो अंशु से बहुत ज़्यादा जलते हैं और इनकी सास को इतना भड़काते हैं कि तुम्हारी बहू कैसी बहू लाई हो, मतलब तुम्हारी बहू को कोई कॉमन सेंस नहीं है, कुछ भी बोल देती है, नाप शनाप किसी के सामने भी बोल देती है। ऐसा ऐसा बोला जाता है अंशु के लिए, और तुम ये सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों बनवा रही हो अपनी अंशु से। तभी इनकी सास अंशु से परेशान रहती है और अंशु को वीडियो बनाने से मना कर रही है। यहाँ तक कि मतलब सोशल मीडिया पर आज अंशु आई है तो सिर्फ शुभम की वजह से आई है, क्योंकि शुभम को वीडियो बनाना पसंद है। शुभम नहीं चाहता है कि अंशु घर पर फालतू बैठे, क्योंकि जब हम फालतू बैठते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत प्रकार की ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती जाती है, और हमें इस नेगेटिविटी से बचना है तो हमें कुछ भी हो हर हाल में फ्री नहीं बैठना चाहिए। अगर हम फ्री बैठते हैं तो सच में हमारे अंदर भी डिप्रेशन होता जाता है, और यही चीज़ों से बचने के लिए अंशु आज यूट्यूब पर वीडियो बना रही है और अच्छा खासा अर्निंग भी कर रही है। माना कि अभी अंशु की यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, बट इनका बहुत जल्दी पेमेंट आने वाला है और ये इंस्टाग्राम से बहुत कुछ कमा चुकी हैं। और इसके पहले इन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया है कि इंस्टाग्राम पर इनका अच्छी खासी इनकम होती है और अर्निंग, ऐसी अर्निंग होती है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो प्रमोशन के कपड़े होते हैं उससे भी इनका कुछ अर्निंग होती है और व्यूज का भी अर्निंग होती है। मतलब इंस्टाग्राम से इनका ज़्यादा अर्निंग होती है। अभी यूट्यूब से तो कुछ नहीं अर्निंग हुई है, बट जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा से ये सब सपना भी पूरा होने वाला है। तो अंशु का आप लोग क्या चाहते हो कि अंशु के सभी सपने पूरे हों। जो भी अंशु ने सपने देखे उनको पूरा करने में वो जी जान लगा रही है। आप देख ही सकते हो जब अंशु का सोने का टाइम होता है तब उस टाइम अंशु अपने प्रमोशन वाले कपड़ों का मतलब प्रमोट करती है और बताती है, और मतलब हर चीज़ टाइम रहते कर रही है। इतनी छोटी बच्ची है और उसके सिर पर भी इतना बड़ा बोझ है, मतलब उसको इतना 24 लाख का कर्ज चुकाना है जो कि उनके पापा का लोन था, वो सब कुछ उसको पे करना है। तो अगर वो रात दिन मेहनत नहीं करेगी तो कौन उसका इतना कर्ज चुका पाएगा। इसके लिए अंशु को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे उसे रात दिन एक क्यों ही ना करना पड़े। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मतलब शुभम ने 6 लाख रुपए दिए थे जब अंशु और शुभम की शादी नहीं हुई थी, तब अंशु ने 6 लाख रुपए का कर्ज चुकाया है। ऐसा हस्बैंड किसी का हो सकता है कि शादी के पहले अपनी वाइफ के पापा का जो भी कर्जा हो वो चुकाए, वो भी इतनी लंबी रकम तो कोई नहीं कर सकता है। माना कि 1 लाख रुपए तो चुका भी देता कोई, बट 6 लाख रुपए चुकाने में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और अंशु का पूरी तरीके से साथ दे रहा है। अगर शुभम ना होता तो अंशु कुछ नहीं कर पाती। यही होता है कि मतलब अंशु और शुभम की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, और अंशु का जो पे है वो चुकाना है लोन इनको, तो वो सब कुछ चुकाएगी जल्दी से जल्दी। अभी अगर एक खुश मन से रहेगी तो ये सब कुछ हासिल कर पाएगी, अगर एक खुश मन से नहीं रहेगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए आप लोगों से यही बोलना चाहते हैं कि आप अंशु को सब अच्छे से सपोर्ट करो, क्योंकि ये इसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये कुछ करना चाहती है तो ये अपने लिए नहीं बट अपना जो लोन है उसको पे करने में चुकाना चाहती है। अगर वो चुकाएगी नहीं तो ये लोन उसका बढ़ता ही चला जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि अंशु की जो यूट्यूब पर फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है। 2 महीने के अंदर अंशु ने इतना कुछ हासिल किया है जो हर किसी की बस की बात नहीं होती है, लेकिन इन सब चीज़ों में मतलब हस्बैंड का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर इनकी सासू माँ अंशु से हमेशा मुँह बनाए बैठी रहती है और अंशु को बिल्कुल भी नहीं समझती। ये चीज़ तो हमने देखा है कई बार इनकी देवर के साथ लड़ाई हुई है। मतलब लड़ाई क्या है, ऐसी नोक झोंक मजाक में जो लड़ाई हुई है, तो इनकी सासू माँ से अंशु ने कई बार बोला है कि देखिए देवर मुझे परेशान कर रहे हैं, बट सासू माँ ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब अंशु ने 4 से 5 बार पूछा तब इन्होंने मुंह बनाकर कहा ठीक है
ऐसे ही बोलती, अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या ये सहन करती। जब पूरा काम अंशु करती है, सब कुछ अंशु करती, तो इनको अंशु को अच्छे से रखना चाहिए। अंशु को इतना सारा काम अकेले नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक लड़की होती है, वो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर सकती है कि वही खाना बनाए, वही बर्तन धुले, वही झाड़ू पोछा करे, और जो भी काम होते हैं अपने वो करे। फिर उसके अलावा अपना ब्लॉगिंग, प्रमोशन, ये सब काम करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं, अंशु कह रही है हम सबको खुश रखेंगे, और सबको खुश रखने में हमारा कुछ भी होता है तो हमें कोई परवाह नहीं है। और मतलब हम इतना सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, बट हमारा कोई भी हमें खुश देखना ही नहीं चाहता है। इसलिए अप्सरा मॉम ने भी कहा कि हमारे घर में 2-2 बहुएं हैं, और हम भी दोनों बहुओं के साथ लगे ही रहते हैं किचन में। हमेशा आप लोग देखते होंगे कि अप्सरा मॉम नई नई रेसिपी बनाया करती है, और मतलब दिखाया करती है। हमेशा काम भी अप्सरा मॉम करती है, साफ सफाई भी करती है। तब क्यों उनके यहाँ 2-2 मैड भी रखी हुई है, और अंशु के यहाँ भी कोई मैड नहीं। यही कमेंट तो अंशु को खाया जा रहा है कि मतलब ऐसा कैसा कमेंट कर सकते हैं कि अभी अच्छे से घूम लो, फिर अभी 4 दिन बाद जाओगी तो फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन में लगी रहोगी। तो ये ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। जो लोग भी ऐसा कमेंट करते हैं वो लोग ऐसा कमेंट नहीं करें। और यहाँ पर देखिए मनीषा और सचिन तो पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब अंशु खुश रहे, हर हाल में खुश रहे, क्योंकि देखो मनीषा का जो बॉन्डिंग होती है किसी के साथ इतनी जल्दी नहीं होती, बट जिसके साथ बॉन्डिंग होती है ना, तो सच में वो पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करती है। मनीषा हर किसी से अच्छे से बात करती है, और मनीषा के अंदर छल कपट दिखावा कुछ भी नहीं। यही चीज़ एक लड़की के अंदर होना चाहिए। अगर किसी के अंदर दिखावा होता है तो सच में उसकी हैबिट बहुत ही ख़राब होती है। दिखावा बहुत बुरी चीज़ होती है, जो कि अंशु में भी नहीं है, और देखिए रंजना में भी नहीं है, और मनीषा में भी नहीं है। और मनीषा और रंजना का रिश्ता भी अच्छा है, दोनों लोग बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रखती हैं। बट होता है ना, एक घर में जब 2 ब्लॉगर होते हैं तो थोड़ा तो होता ही है। और इनके घर में जो कुछ भी होता है वो सब चीज़ें प्रिंस की वजह से होता है। प्रिंस ही इन सब चीज़ों का बादशाह है। अगर प्रिंस बाबू थोड़ा समझ जाए तो इनके घर में लड़ाई झगड़ा वाला काम ही नहीं होगा। और ये जो कंट्रोवर्सी सब लोग देखना चाहते हैं ना, वो कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हो जाएगी। तो